तो क्या फिर नाकाम हो गई कानपुर पुलिस? क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में 30 लाख रुपए देने का मामला और इस मामले में अपहृत के परिजन और अपहरणकर्ताओं का ऑडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें फिरौती लेने वाले घटनास्थल के आसपास ही थे। बदमाशों की बातचीत का ऑडियो न्यूज 18 के हाथ लगा है। सुनिए बदमाश फोन पर क्या कह रहे हैं और किस तरह से निर्देश दे रहे हैं। बदमाशों ने बैग फेंकने के लिए कहा था और ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आई है। अब ये ऑडियो भी वायरल हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी इसमें साफ तौर से दिखाई दे रही है कि किस तरह से प्लानिंग तो पुलिस ने की, लेकिन उसको एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं किया गया। और एक परिवार का बेटा तो अपहृत है ही, उसके 30 लाख रुपए भी चले गए हैं और अब इस पूरे मामले में हीला हवाली की जा रही है। लेकिन न्यूज 18 के हाथ एक ऑडियो लगा है जिसमें आप साफ सुनेंगे। अभी कुछ देर में हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से जो मामला है पूरा, अपहृत के परिजन और अपहरणकर्ता इसमें बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं, जिसमें फिरौती लेने वाले घटनास्थल के आसपास ही थे और लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बदमाशों की बातचीत का ऑडियो न्यूज 18 के हाथ लगा है, उसमें साफ तौर से सुना जा सकता है कि बदमाश फोन पर निर्देश दे रहे हैं कि कहां आना है, क्या करना है। और बदमाशों ने बैग फेंकने के लिए कहा था और उसके बाद बैग फेंका गया और बदमाश वहां पर पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस हालांकि मौजूद थी, लेकिन पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया? बताया जा रहा है कि एक लड़का का अपहरण कर लिया गया था, उसके परिवार वालों से लगातार फिरौती मांगी जा रही थी और फिरौती की रकम को 30 लाख रखा गया था। जब ये परिवार पुलिस के पास गया तो पुलिस ने एक प्लानिंग के तहत कहा कि ठीक है, आप अगर बदमाश पैसे मांग रहे हैं तो आप पैसे दे दीजिए, लेकिन उस दौरान पुलिस वहां रहेगी और जब बदमाश पैसे लेने आएंगे तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। लेकिन अब ना तो वो लड़का पुलिस जिसका अपहरण हुआ है वो पुलिस के पास है और 30 लाख रुपए गए सो अलग। श्याम तिवारी इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। श्याम, इसमें पुलिस की साफ तौर से नाकामी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इस मामले में पूरी तरीके से पुलिस नाकाम दिख रही है, क्योंकि इस लड़के का अपहरण 22 जून को हुआ था और उसके बाद से लगातार परिजन पुलिस के चक्कर लगा रहे थे और 29 जून को पहली बार अपहरण के लिए फोन आया, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब इन लोगों ने पुलिस को रिकॉर्डिंग सुनाई और उसके बाद पुलिस ने मामले में सर्विलांस का उपयोग करना शुरू किया। उनका दावा ये था कि परिजनों से कहा था कि आप लोग लंबी लंबी बातें करो, अपहरणकर्ताओं से जो फिरौती के लिए फोन आता है लंबी बातें करो, तो ये जानबूझ करके लंबी बात करते थे। घर वाले तरह तरह की बातें करते थे और इसके बाद भी पुलिस उसको ना तो ट्रैक कर पाई और ना ही पकड़ पाई। इसके बाद भी लगातार तकरीबन 10 से 12 बार अपहरणकर्ताओं के फोन आए हैं और लगातार इनसे घर वालों से बात होती रही है, लेकिन पुलिस का सर्विलांस पूरी तरीके से फेल रहा। इसके बाद जब प्रेशर लगातार बिल्ड हो रहा था, लगातार दिन बीतते जा रहे थे, तो पुलिस वालों के कहने पर ही परिजनों ने फिरौती की रकम का इंतजाम किया। इनका कहना यह है कि गहने मकान था, पुलिस ने ही कहा कि आप फिरौती के पैसे दीजिए और जब पैसे देने आएंगे जो अपहरण करता है उनको हम पकड़ लेंगे। क्या ये पूरी प्लानिंग पुलिस की हुई थी? फिर आखिर नाकामी क्यों हाथ लगी? क्या कह रही है वहां की पुलिस? जिस तरीके से अपहृत युवक के घर वालों का कहना, उनका कहना है कि पुलिस ने ही उनसे कहा था कि पैसों का इंतजाम करो और इसके बाद जैसे ही वो बैग लेने के लिए आएंगे रुपयों से भरा हुआ, हम उनको दबोच लेंगे। और परसों रात की ये घटना है जब ये बैग देने का फैसला हुआ और ये लोग फिरौती देने जा रहे थे, तो उसमें लगातार जो फिरौती की मांग करने वाले अपहरणकर्ता हैं वो युवक के पिता के टच में थे। लगातार वो उसको डायरेक्शन दे रहे थे कि थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए, अब आपको ये दिख रहा होगा, आपके बगल से ट्रक निकला। यानी कि जो अपहरणकर्ता है वो पास में ही मौजूद होकर के उसकी सारी गतिविधियों को देख रहा था और पुलिस की जो 3-4 टीमें थी, बिल्कुल शांत, तो कहा जा सकता है पूरी तरह से नाकामी है प्लान।